हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इस चैनल पर मैंने फिजिक्स का जो कोर्स शुरू किया हुआ है क्लास 12th के लिए उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है इसमें यूनिट, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपको समझा दिया, उसके न्यूमेरिकल करा दिए थे। अब उसी सीरीज़ में हम आगे की तरफ जो चलाते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में दो न्यूमेरिकल्स का करने के लिए आपको दिए थे। वो जो न्यूमेरिकल्स थे वो पहले का जो आंसर था वो था Q इक्वल माइनस क्यू अपॉन 4, और जो दूसरा आंसर था उसका था X इक्वल 12 सेंटीमीटर। जिन बच्चों ने केवल 12 लिखा है वो रॉन्ग है। सेंटीमीटर भी तो आएगा इसके आगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो क्या पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? अगर माइनस साइन नहीं लगाया तब भी रॉन्ग है। तो आपको जो है आंसर जो है बिल्कुल सही ठीक तरह से देना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अनाप शनाप आप आंसर दे दो, ठीक है। लेकिन तुमने अच्छी कोशिश की, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो लोग इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए देख कर वीडियो को ऐसा कर देते हैं, तो उनका ना तो ऑफलाइन में भला होने का ना ऑनलाइन में होने का, वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो पढ़ो ऐसा कि आप कुछ समझ कर पढ़ो, ये नहीं कि आपने जो है ऐसे ही कर दिया और वीडियो देख ली और उसमें कुछ जो काम दिया वो भी आपने करके नहीं दिखाया। एक दो बच्चों ने इसके आंसर दिए, बाकी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो चलो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये मेरा कोई मैटर नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको कितना ही समझा लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज का टॉपिक डालिए, मैं नोट्स भी इसके साथ में लिखा दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में कहेंगे इसको वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो सभी हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड या वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होता है, पहला आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहले क्या चीज़ है इसमें, क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें, एक तो है इलेक्ट्रिक और एक है फील्ड। आप इलेक्ट्रिक जानते हो, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक का जो संबंध है वो चार्ज से है, ठीक। इलेक्ट्रिक का संबंध किससे है? चार्ज से। हमने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाए थे, कि कोई ऑब्जेक्ट होती है और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर निकलते हैं या इसके अंदर आते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं या फिर बाहर से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएं, यानी या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घट जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, इसके अंदर बढ़ जाए। तो अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, यानी वैसे तो वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूट्रल पोजीशन में, लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर प्रभाव पड़ जाता है, से इफेक्ट, वो तो या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में इसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो प्रॉपर्टी कैसी थी कि ये दूसरे जो पार्टिकल थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, उन पे एक फोर्स अप्लाई करने लगता है ना। ये क्या करने लगता है? फोर्स। और वो जो फोर्स होता है, उस फोर्स के द्वारा ये इसको दूर भी पहुंचा सकता है, इसको अपने पास भी ला सकता है।
यानी दो प्रकार के फोर्स लगाए थे इसने, या तो वो इसको रेपल करेगा और या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर चार्ज आ गया। अगर ऐसा प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर चार्ज आ गया। और जब चार्ज आ जाता है इसके अंदर, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई, यानी विद्युत आ गया, इसके अंदर विद्युत बन गई, विद्युत आ गया। यानी इलेक्ट्रिक का जो रिलेशन है वो चार्ज से है। और चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो कम हो या फिर ज़्यादा हो। प्रोटॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं होते, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं, या तो बाहर जाएंगे या फिर बाहर से अंदर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होंगे तो वो ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और जब किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिससे वो दूसरी जो ऑब्जेक्ट होगी उन पर एक फोर्स लगाने लगता है। वो फोर्स रेपल भी हो सकता है, वो अट्रैक्ट भी हो सकता है। उसी स्थिति में उसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक। यानी जब इसके अंदर चार्ज आ जाएगा तो उसी को हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक का जो संबंध है वो इलेक्ट्रॉन से है, चार्ज से। समझ में आई बात? तो वो होगा इलेक्ट्रिक। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब मैदान मान लो, क्षेत्र मान लो, कोई भी। भाई बहुत बड़ा एरिया है, फील्ड, खेलने का मैदान है, ठीक है, तो सब फील्ड का तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या चीज़ है ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लियर कर दे। अब देखो, कोई पार्टिकल है, मान लो कोई चार्ज है, ये चार्ज है, ओके। अब ये चार्ज जो टू टाइप्स के थे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ मान लेते हैं हम पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब अगर ये चार्ज है बच्चों, तो डेफिनेटली इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होगी जिससे वो दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि कूलाम का जो रूल था उसमें ये बताया गया था, जो चार्ज होता है, कोई चार्ज पार्टिकल और दूसरी चार्ज के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो अगर ये चार्ज, कोई चार्ज है पार्टिकल, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी है जो दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा सकता है। अब मान लेते हैं कि एक और चार्ज मान लेते हैं ये, ठीक है, ये वाला, ये भी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। आप फिलहाल प्लस प्लस मान लो, आप फिलहाल क्या मान लो? प्लस। तो चलो, ये चार्ज पार्टिकल है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। अब एक बात समझो, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे यहाँ पर लाए, इस पॉइंट पर लाए, तो ये जो फोर्स लगाएगा उसका कोई इफेक्ट नहीं इस पर, यानी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं इसका। यहाँ पर लाए, फिर हम इसको यहाँ ना यहाँ कर लाए, धीरे 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 करके ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आने पर क्या हुआ कि इसने, अगर ये पॉजिटिव है तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, और वो फोर्स कौन सा होगा? रेपल फोर्स। और अगर ये माइनस है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? वो अट्रैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्ट फोर्स। यानी दो प्रकार के फोर्स हुए, एक तो रेपल फोर्स और एक क्या हुआ? अट्रैक्ट फोर्स। यानी ये इसको अट्रैक्ट, रेपल भी करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कैसे आया? अब देखो, जैसे ये यहाँ पर आया, यहाँ पर था तो इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा था उसका कोई इफेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इसके नज़दीक आया तो एक समय ऐसा आया कि इसका जो फोर्स है इसके ऊपर वो काम करने लगा, ठीक है। तो अब जैसे आप सोच लो, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है ये चार्ज, ये इसके फोर्स को फील करने लगा। फील करने का मतलब महसूस देने लगा, यानी इसका प्रभाव, इसका जो इफेक्ट है इसके ऊपर यहाँ पर पड़ने लगा। अब अगर इस पॉइंट को हम ऐसा करके, ऐसा इसके चारों तरफ एक बाउंड्री खींच दें, ऐसा है, इसी रेडियस की एक सर्कल खींच दें, ऐसा 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 करके, ये इस तरह से, तो ये क्या हो गया? ये जो सर्कल हुआ, यानी ये चारों तरफ का, ये इस चार्ज का फील्ड हो गया। यानी इस चार्ज का ये वो फील्ड है जिसके अंदर इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है। और वो फोर्स किसने फील किया? वो इस चार्ज ने फील किया। लेकिन जैसे ही ये चार्ज अगर इससे बाहर हम ले गए
तो इसका जो फोर्स था वो इस पर काम करना बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर आकर इस वाले चार्ज ने इसके फोर्स को महसूस करना शुरू किया, यानी या तो ये दूर भागने लगा या इसके नज़दीक आने लगा। प्लस है तो दूर जाने लगा और माइनस है तो इसके पास आने लगा। समझ में आई बात? तो फिर क्या हुआ, फिर ये चारों तरफ का एक बाउंड्री खींच दी हमने। तो ये बाउंड्री कहलाई है कि इस बाउंड्री, यानी ये जो बाउंड्री है ये, इसको कहते हैं फील्ड। यानी इस चार्ज का ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर इस चार्ज का फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कैसे पता चला? जब हम कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल लेकर आए और उसने वो महसूस किया, या तो वो दूर गया और या वो नज़दीक आया। तो इसी को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये इलेक्ट्रिक पार्टिकल हुआ और इसके चारों तरफ का वह फील्ड जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल इसके फोर्स को फील करने लगे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल का वो फील्ड होता है, यानी फील्ड का मतलब क्षेत्र, वो क्षेत्र होता है, वो फील्ड होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए और वो पार्टिकल इस वाले पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको फील करने लगे, तो वही फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया बात? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये पार्टिकल यहाँ पर लेकर आऊँ तो यहाँ भी ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, यहाँ पर लेकर आऊँ इस बाउंड्री पर, यहाँ भी लगाएगा। यानी इसके भीतर भीतर ये जो पार्टिकल है ये इसके फोर्स को फील करने लगेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम इसके बाहर लेकर आते हैं यहाँ पर इसके फोर्स का कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट कहाँ से शुरू हुआ? इफेक्ट यहाँ से शुरू हुआ। तो ये चारों तरफ का जो बाउंड्री होगा यही तो इसका फील्ड हुआ। तो इसी का ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का वो फील्ड होता है जिसके भीतर, यानी जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए और वो इसके फोर्स को क्या करने लगे? फील करने लगे। या तो वो इसके फोर्स से दूर जाने लगे या फिर इसके नज़दीक जाने लगे, तो वो ही फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों? तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आप एक बात समझो और, कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है, और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो, आप इसको मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल ये है और इसके चारों तरफ का ये फील्ड है जहाँ पर इसका फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, यानी इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है। इधर यहाँ रखोगे यहाँ भी फोर्स लगेगा, हर तरफ क्या होगा? इसका फोर्स लग रहा है। अब अगर कोई भी, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर कोई चार्ज आया, कोई चार्ज पार्टिकल आया, मान लेते हैं यूनिट चार्ज। अब आप यूनिट चार्ज का एक बात और समझ लो, यूनिट चार्ज क्या होता है। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। यूनिट चार्ज क्या होता है? देखो, यूनिट चार्ज इसको कहते हैं हिंदी में इकाई आवेश। यूनिट का मतलब इकाई, चार्ज का मतलब आवेश। इकाई आवेश क्या होता है? यूनिट चार्ज। इसको समझो। देखो बच्चों, ये जो चार्ज होता है इसके अंदर ऐसी पावर है कि ये फोर्स लगाने की इसके अंदर पावर है। या तो ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को रेपल कर सकता है या फिर उसको अट्रैक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है इसकी नेचर कैसी है, पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव है तो दूसरे पॉजिटिव को ये रेपल कर सकता है, और अगर दूसरा पार्टिकल नेगेटिव है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अंदर फोर्स लगाने की कैपेसिटी। लेकिन एक पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसके ऊपर फोर्स लगाने की कोई नहीं कैपेसिटी होती, कोई भी कैपेसिटी नहीं होती। यानी इसके अंदर फोर्स लगाने की कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है। ये कोई फोर्स नहीं लगा सकता है किसी के भी ऊपर। ठीक है? क्यों नहीं लगा सकता? ये सिर्फ एक हमारी कल्पना है, एक इमेजिनरी, एक हमने कल्पना कर ली। जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम यूनिट चार्ज को लेकर डिफाइन करेंगे। यानी यूनिट चार्ज वो चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई भी क्या कह दो, जिसका कोई भी
आवेश नहीं होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, हम उसको कहते हैं चार्ज पार्टिकल। ना इसके अंदर फोर्स लगाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इस पर कोई भी फोर्स लगाने की इसके अंदर कैपेसिटी क्यों? इसका तो अपना फील्ड था ना, देखो इसका अपना फील्ड था, और फील्ड कैसा बना, ये फोर्स लगा रहा था तो इसका अपना फील्ड बनेगा। लेकिन इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है, इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है, क्योंकि ये फोर्स लगा ही नहीं सकता। अगर यहाँ दूसरा पार्टिकल आए तो इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है नहीं कि फोर्स लगा दे, तो इसका फील्ड भी कुछ नहीं है। फिर आप कहोगे कि ऐसा पार्टिकल कौन सा है? ये सिर्फ एक इमेजिनरी हमारी कल्पना है, ठीक है। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता कि वो फोर्स ना लगाए, उसका जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए, किसी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिफाइन करने के लिए ये जो है सिर्फ एक कल्पना करी गई है। अब उसका अर्थ समझो। अच्छा, यूनिट चार्ज इसको हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसे कहेंगे धन परीक्षण आवेश, ये होता है यूनिट टेस्ट चार्ज, इसका असली नाम होता है यूनिट टेस्ट चार्ज। इकाई धन इकाई परीक्षण आवेश, टेस्ट को कहते हैं परीक्षण, चार्ज को कहते हैं आवेश, और यूनिट को कहते हैं इकाई। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नाम होगा इकाई परीक्षण धनावेश, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और अगर निगेटिव है तो इसका नाम होगा यूनिट नेगेटिव टेस्ट चार्ज, यानी इकाई ऋण आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन जो करेंगे किसी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको और आगे हम इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ हर जगह यूनिट टेस्ट चार्ज का जिक्र आएगा। तो यूनिट टेस्ट चार्ज आप समझ गए किसे कहते हैं? जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती और जिसके अंदर कोई फोर्स लगाने की कैपेसिटी नहीं होती। तो फील्ड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी? कुछ भी नहीं। तो ये इसको कहते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, इस यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस यूनिट टेस्ट चार्ज को हमने रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो भैया देखो ये तो है, ये तो फोर्स लगाएगा ना डेफिनेटली। अगर ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला, और ये तो पॉजिटिव है ही मान लो, तो अगर ये पॉजिटिव वाला है, इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं लगा सकता, तो फोर्स कौन लगाएगा? केवल ये। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस तरफ रेपल करेगा फोर्स, है ना। कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? कितना फोर्स लगाएगा? मान लो इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया इसने, ठीक है। कितना फोर्स लगाया? एफ फोर्स। तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा कोई भी, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स लगाता है, उस फोर्स को इसके इस यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाता है कोई चार्ज पार्टिकल, उस फोर्स को ही हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हिंदी में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, तो उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स, ठीक है, तो उस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप इसको एक बार और समझ लो कि क्या है। अगर मान लो एक सेकंड और समझ लो इसको, कि अगर ये है, आप ऐसे और समझो कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, एनी डेट पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो, अगर किसी भी पॉइंट पर हम ये कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इसके अंदर, ये फोर्स लगा रहा ना, इसके अंदर फोर्स लगाने की कैपेसिटी है ना, तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो
इस पॉइंट पे इसकी फोर्स लगाने की कैपेसिटी कितनी है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पॉइंट पे कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पॉइंट पे कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पॉइंट पे कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो वो कैसा पता चलेगा, हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव, हम यहाँ इमेजिनरी यानी कल्पना करेंगे कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली फोर्स लगाएगा। तो ये कितना फोर्स, कितना पावरफुल यानी कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया इसने इसके ऊपर, कितना फोर्स लगाया इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया इस चार्ज ने, उस फोर्स को ही हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ F निकाल लो तो F इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, E इंटू क्यू नॉट, ऐसे ही तो होगा भाई। F इक्वल क्या होगा, E इंटू क्यू नॉट। F का मतलब क्या है, F का मतलब हुआ कि इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर इसने कितना फोर्स लगाया। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की वैल्यू हम F इक्वल E इंटू क्यू नॉट यानी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो क्या परिभाषा हुई, परिभाषा क्या हुई इसकी, यानी डेफिनेशन क्या हुई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्या डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन ये हुई इसकी कि ये कोई टेस्ट चार्ज है, कोई चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये जितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को ही हम इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यानी हम इसको डिफाइन करेंगे, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं हम इसकी। तो क्या हुआ, इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on per unit positive charge in electric field, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इज called intensity of electric field at that point। ठीक है, ये इसकी इंटेंसिटी यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स सप्लाई होता है, ये वाला चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स एक्ट होता है, एक्टिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स एक्ट होता है, यानी जितना फोर्स लगता है, वो उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में क्या, ये तो इंग्लिश में है लिख ली, इसको हिंदी में भी लिख लो, इसकी परिभाषा हिंदी में परिभाषा लिखो फटाफट। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट हटा दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा लिख लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, चलो टेस्ट लिख लो, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके भीतर किसी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पॉइंट पर हम यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे। इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस इलेक्ट्रिक ऑफ फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई, याद रखना। तो इसको यहाँ पे लिख लो, इट डिनोटेड बाय कैपिटल ई, यानी हिंदी में लिखो, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते। इसके नीचे एक चित्र बना लो, ये छोटा सा, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है कोई, यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज रखा है, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा एफ, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ, ठीक, तो फोर्स लगाया इसने, तो बस ये बना लो। ओके, मुझे उम्मीद है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, E इक्वल एफ अपॉन क्यू या क्यू नोट, बात एक ही है, जो भी वहाँ चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा उसी के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको ही कहते हैं हम ये। तो E इक्वल एफ अपॉन क्यू नोट, ये जो E है, ये E, अब इसका हमको इसका यूनिट निकालना है, यूनिट यानी मात्रक निकालना है, और इसके डायमेंशन निकालने हैं, तो वो भी देखते हैं, यानी यूनिट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसका अर्थ लिखो, हिंदी में वैद्युत क्षेत्र का मात्रक व विमा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक व विमा। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या बताया अभी हमने, एफ अपॉन क्यू या क्यू नोट, ठीक। तो अगर हम इसका मात्रक निकालते तो फोर्स का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन अपॉन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इसका यूनिट यानी मात्रक हो गया। अब इसका डायमेंशन निकाल लेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, ठीक है, ये इसका SI सिस्टम में है, और इसका ये हो गया। और कूलाम किसका है, चार्ज का, तो चार्ज के
डायमेंशन क्या होती है 80। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल ए इनवर्स, ये 1 है तो ऊपर जाएगा -1 मतलब तो टी की घात -3। तो ये हो गया इसका वी में डायमेंशन फॉर्मूला यानी डायमेंशन। और अगर एम के सिस्टम में एम के एस ए एम के सिस्टम में इसका जो यूनिट निकाल लें हम तो वो क्या होगा, एम का मतलब क्या है किलोग्राम, एल का मतलब क्या है मीटर, ए का मतलब क्या है एम्पियर इनवर्स, और टी का मतलब क्या है सेकंड। ये इसका एम के सिस्टम में इसका मात्रक होगा। एसआई सिस्टम में न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन होगा इसका ये। ठीक है, इसको उतार लो ऐसे कैसे ही, ये इसका यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, उतर गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी फटाफट, मिटा दो। ठीक है, अब अगला जो हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा इसमें, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, हिंदी में लिख लो उसका अर्थ, हिंदी में लिखो बच्चों उसका अर्थ। ठीक है, हिंदी में लिखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी इस हेडिंग का हिंदी में अर्थ होगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश क्या है पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या होती है ये, देखो मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, ये चार्ज पार्ट है, ये इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इससे आर डिस्टेंस पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, बस ऐसे बना कर दिखा दिया, इसकी चारों तरफ ये बाउंड्री नहीं दिखाई, बस ऐसा मान दिया कि इसके आर डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज रखा। तो इस पॉइंट पर, यानी अगर इस पॉइंट पर अगर ये टेस्ट चार्ज है, दोबारा समझो एक बार फिर, मान लो कोई टेस्ट चार्ज, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं बना रहा हूँ, बस अब मैं बता रहा हूँ इसके चारों तरफ आप अंडरस्टैंड कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो किसी भी पॉइंट पर, इस पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो हम क्या करेंगे, मान लो आर डिस्टेंस पर देखनी है हमें, आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है कितनी है। तो हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कल्पना करेंगे। हमें इमेजिन करेंगे कि इस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, यानी धन परीक्षण आवेश आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इन दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है कूलॉम के रूल के अनुसार। कूलॉम के रूल के अनुसार फोर्स लगता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये वैक्यूम में रखा है एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 यानी Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यानी R²। और अगर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यानी इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है,
ऐसे। अगर इसको हम 1 इक्वेशन कह दो, इसको 2 कह दो, तो क्या हम इस f की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ? E इक्वल f की वैल्यू यहाँ से रखो तो आ जाएगी 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये Q0 होगा। इस Q से Q0 कैंसिल होगा तो कितना बच गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से आर डिस्टेंस में। ठीक है, तो इसको उतार लो आप जल्दी फटाफट, उतार लिया? ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, आप इसका नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इंग्लिश में, वेक्टर नोटेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हिंदी में लिख लो, इसका अर्थ क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप, यानी वेक्टर स्वरूप। अब जरा देखो, मान लो ये Q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ। ओके, चलो मैं ऐसे नहीं, ऐसे ही बनाऊंगा। ये इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर यहाँ पर P पॉइंट है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करेंगे। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रेपल करेगा, और अगर निगेटिव होता तो इसको तरफ अट्रैक्ट करता। तो अगर इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी तो वो कैसे निकालते हैं? E इक्वल F अपॉन Q0, ऐसे तो निकालते हैं। E इक्वल F अपॉन Q0। तो F क्या चीज़ है? F इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, और जितना फोर्स लगा है वो इंटेंसिटी हुई। अब देखो, ये फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इस तरफ लगा, ठीक है। यानी फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? फोर्स इस तरफ लग रहा है, यूँ। तो फोर्स जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही होगी भाई। फोर्स की डायरेक्शन ये है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन होगी, नहीं होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अगर क्योंकि यहाँ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन यानी वेक्टर में कैसे लिखते हैं वो यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखो कैसे, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फोर्स अपॉन Q0, ठीक है। फोर्स कितना होता है? दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है? बताओ जरा मुझे, फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है हमारा 1 अपॉन, ये होता है ना 1/4πε0। तो इसको पूरे को हम K भी तो लिख सकते हैं ना शॉर्टकट में, तो यहाँ लिखेंगे K, ठीक है।
के, अरे भाई अभी अभी मैंने इसकी पॉइंट चार्ज के कारण ही निकाली नहीं थी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले टॉपिक में निकाली नहीं, कितनी आई थी? इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये थी नहीं थी, ये निकाली। तो इसको हमने के मान लिया, इसको हमने कितना मान लिया है ना? या आप छोड़ो, ऐसे नहीं ना, एफ की पूरी वैल्यू लिख लो, एफ की होगी के क्यू, और यहाँ पर हो गया क्यू नॉट अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये इसका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। और ये क्यू नॉट यहाँ होगा, यहाँ क्या हो गया? क्यू नॉट, यानी एफ की वैल्यू हुई है के क्यू नॉट आर स्क्वायर क्यू नॉट। ये एफ क्या हुआ? ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच गुलाम का रूल है, उसका फोर्स हुआ। और क्यू नॉट क्या हुआ? क्यू नॉट हुआ है यहाँ पर ये वाला चार्ज। तो यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हुआ। इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसे होगी इसकी? डायरेक्शन होगी इसकी यहाँ पर, डायरेक्शन को कैसे, आर है ना ये, इसकी डायरेक्शन को, इस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे शो करेगा? आर वेक्टर। भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन को कैसे करते हैं हम? आर कैप करेंगे ना, तो आर कैप। भाई किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। ये वाला चीज़ क्या हुआ? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिएगा। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? हम आर कैप मानेंगे। भाई देखो, अगर आपने ये वेक्टर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी जरा सी प्रॉब्लम आ सकती है इसके लिए। बस आपको वो थोड़ा आपने 11th में पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कमेंट करके बोलना है आपको, ठीक है। ये आर कैप हो गया। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? इस क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, ये हो गया, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। इसकी वैल्यू होगी आर वेक्टर अपॉन आर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना हो गया? आर क्यू और वेक्टर आर, ठीक है। तो यानी ये हुआ हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वेक्टर नोटेशन, यानी हम इसको वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर। तो उतार लो इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे उतार लो करके, बिल्कुल ठीक है। ये इसका वेक्टर नोटेशन हुआ, ठीक है। ओके, मिटा दो इसको, ठीक है। तो अब एक बात और समझो कि अगर नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ये यानी हिंदी में कहेंगे, इसको हिंदी में लिख लो, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका हिंदी में होगा। अब इसको समझो जरा। मान लो कोई सिस्टम है, निकाय का मतलब एक सिस्टम, बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं। मान लो ये बॉडी है, इस निकाय है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, Q1
Q2, Q3, Q4, Qn, बहुत सारे चार्ज है। ये हो गया हमारा Q3, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर किसी भी पॉइंट को मान लो यहाँ पर हमें इन सभी जो चार्ज हैं इसके कारण हमें यहाँ पे ये देखना है कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे? तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो लगाए, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी E1। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव है, मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कैसे निकाल लगा? ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, और भाई ये कैसा इस पर होगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, ऐसे तो निकाल लगा। यानी ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन इस तरफ, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन इस तरफ, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा यहाँ, उसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो E1, E2, E3 ये सब होगी। तो अगर इस पर टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि अगर किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने फोर्स में पढ़ाया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स निकालना है तो सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है टोटल नेट फोर्स। तो इसी तरह पर अगर यहाँ पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे E2, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E3, और ऐसे ही और भी हो सकते हैं, प्लस डॉट 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 En है। तो यानी अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कोई सिस्टम है और उसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं और किसी भी पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हैं और किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग अलग चार्ज पार्टिकल, जो अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं वो जितनी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे अलग अलग चार्ज पार्टिकल के द्वारा, उन सभी के वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम के इक्वल होती है। यानी यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्ज पार्टिकल के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके द्वारा E1, इसके द्वारा E2, इसके द्वारा E3, ऐसे ही जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनके द्वारा अलग अलग जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी उनका सबका वेक्टर सम कर देंगे तो उस वेक्टर सम को यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहाँ लिख भी सकते हैं हम, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, यहाँ मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको इसका, यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी point due to a group of charges लिखो इसको, charges is equal to the vector
sum of electric field produced by each charge individually at that point when all other charge are